तो कहानी के शुरू होते ही हम वरी नामी एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बेटी मिन को लिए रात के टाइम पे कहीं जा रही थी। ये दोनों खेलते हुए जा रहे थे और यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि वरी किसी की कॉल को कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रही है। अब वो अपनी बेटी मिन से कहती है, चलो एक न्यू गेम खेलते हैं। मैं 10 तक गिनूंगी और 10 गिनने के बाद तुम छुप जाना और तब मैं तुम्हें ढूंढूंगी। वरी के 10 तक गिनते ही मिन छुप गई और वरी पेट्रोल पंप तक पे पहुंच गई। उसे सफर लंबा करना था, इसीलिए वो अपना टैंक फुल करवा रही थी और साफ जाहिर था कि उसने मिन को चालबाजी में छुपाया है। वो ऐसा क्यों कर रही है, इसकी रीजन अभी नहीं बताई गई। वो जब एक शॉप से अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान भी लेने जाती है, तब भी वो अपने आप को सीसीटीवी से बचाने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो किसी से छुप कर भाग रही हो, कोई गलत काम करके भाग रही हो। अब सामान लेकर जैसे ही बड़ी गाड़ी में गई तो परेशानी से उसका बुरा हाल हो गया, क्योंकि अब उसकी बेटी मिन गाड़ी में नहीं थी। और जब वो बुरी तरह घबरा गई तो एकदम से मिन साइड से निकल कर उसे शॉक कर देती है और ये देखकर उसे सुकून मिलता है। वरी अब अपना सफर कंटिन्यू करती है। वरी बहुत ज्यादा लंबी ड्राइव कर चुकी थी, अब तो उसे नींद भी आ रही थी। इसी के चलते वो एक बुरे ट्रक से होने वाले एक्सीडेंट से भी बची, जिसके बाद उसने फैसला किया कि वो गाड़ी को साइड पे लगा कर थोड़ी देर सो जाएगी और फिर उठ के सफर कंटिन्यू करेगी। सुबह उसकी आँख गाड़ी की विंडो पर होने वाली नॉक से खुली और अपने पास पुलिस को देखकर वो इस तरह घबरा गई जैसे पुलिस उसे पकड़ने आई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस ने उससे कहा, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, ये इलाका सेफ नहीं, यहाँ पर डाकू आते हैं। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस की बात मानते हुए वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते हुए उसने इस चीज का जरूर ख्याल रखा कि पुलिस वाला ना उसका पीछा कर रहा था, ना उस पर नजर रखे हुए था। फाइनली अब वो अपनी मॉम के घर पहुँच गई, जो एक वीरान सुनसान इलाके में था। जहाँ आकर वरी मिन को लिए अपने रूम में चली जाती है, जहाँ वो बचपन में रहा करती थी। वरी दिखाती है कि उसकी मॉम ने उसकी हाइट नापने के लिए यहाँ पर एक मार्क लगाया हुआ था। मिन भी जब उस मार्क के ऊपर खड़ी हुई तो वो भी उतने ही कद की थी। जिसके बाद ये लोग अपने कामों पे लग गए और यहाँ सीक्रेटली हमें दिखाया गया कि वरी के बैग में एक रिवॉल्वर भी है। अचानक उनके दरवाजे पे होने वाली नॉक वरी को चौंका देती है और वो बड़े ही डरते हुए दरवाजे पर चेक करने के लिए जाती है। जाने से पहले उसने मिन से कहा था कि तुम पर्दे बिल्कुल नहीं हिलाओगी। उसने गेट खोला तो सामने इस घर के केयर टेकर थे। ये देखकर उसे सांस में सांस आई। इनका नाम वनीत था और ये बचपन से ही वेरी के घर की हिफाजत किया करते थे। कि वेरी की मॉम की ड्राइवर थे। अभी भी वेरी ने इनसे कुछ अपनी काम की चीजें मंगवाई थी, जिसके बाद ये आदमी उससे कहकर जाता है, इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरा घर पास में ही है, मुझे बुला लीजिएगा। ये बात कहकर वो जाने वाले थे कि अचानक उन्होंने वरी के रूम के पर्दे हिलते हुए देखे और ये चीज वरी ने भी नोटिस कर ली। उनके जाने के बाद वो फौरन कमरे